Hello everyone, welcome back to Insightful Maths. In today's session, we are going to discuss this topic, Understanding Elementary Shapes. It is chapter number 5 of class 6. So, all the important topics in this chapter we are going to discuss. This is basically an introduction video. I'll just give you a glance what all will be covered in this video. We'll talk about angles and revolution, clock and the revolution, the part of the clock, the angles, and all those questions related to clock, like clockwise, anti-clockwise, angles, the different type, for example, acute, obtuse, reflex, all those angles. What is the meaning of perpendicular and perpendicular bisector? Naming the triangles, bases, the angles, and the length of the side, and finally the polygons. Okay, we are going to discuss all these things in the chapter. So what you are requested now to please ensure you watch the video till end, and I'll ensure that you get the insight of all the topics. So let's begin. The first topic now, we need to understand the directions, the angles between these directions, and if we are going clockwise or anti-clockwise, what changes are it going to make? Okay, so we are first talking about the directions. We all know how many directions are there. Basic four directions are there: east, west, north, and south. Okay, basic four directions are there. प्लीज माइंड द लोकेशन ऑफ दीज डायरेक्शंस. इट्स नॉट लाइक अगर हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, अगर हमने याद किया दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, सो अनडाउटेडली योर क्वेश्चन विल गो रॉन्ग. तो आपको याद रखना है ईस्ट, ऑपोजिट टू ईस्ट इज वेस्ट, अप इज नॉर्थ एंड डाउन इज साउथ. ठीक है, ये फोर डायरेक्शंस हैं. जस्ट रिमेंबर इट लाइक अ प्लस साइन. ठीक है, when two lines cross each other like this and the angle between them is equal to 90 degree, and 90 degree is what? This is known as a right angle. तो इसको देख के क्या हम एक चीज समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर 490 डिग्रीज बन रहे हैं. 90 here, इन दोनों के बीच में again 90, this is again 90, and this angle is again 90 degree. ठीक है, तो अब चारों के बीच में, नॉर्थ ईस्ट के बीच में 90, ईस्ट एंड साउथ इज 90, साउथ वेस्ट अगेन 90, एंड नॉर्थ एंड वेस्ट इज अगेन 90 डिग्री. अब बिफोर डूइंग द क्वेश्चंस और गोइंग फर्दर, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. लेट मी टेक यू द क्लॉक फर्स्ट. देखो, अभी अगर ये 10 ओ क्लॉक है ना, 10 ओ क्लॉक के बाद ये जो आवर हैंड है ये कहाँ जाएगा? इट विल गो टू 11, 11 के बाद जाएगा 12, 12 के बाद जाएगा 1. सो दैट मीन्स क्लॉक मूव्स लाइक दिस. ठीक है, यहाँ से कैसे आएगी? इट विल गो डाउन 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 एंड देन अप. सो एनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स वी आर मूविंग लाइक दिस. एंटी-क्लॉकवाइज मीन्स वी आर मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक. 10 के बाद कभी 9 ओ क्लॉक तो नहीं आता ना, वी नेवर मूव बैक. सो अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन में बोला है वी विल गो बैक, इफ इट इज सेइंग क्लॉकवाइज विल गो राइट. ठीक है, गुड टू गो. आई होप दिस मच इज अंडरस्टूड. सो वी कैन ट्राई द क्वेश्चंस ऑन द डायरेक्शन सेंस नाउ. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस कंप्लीट सर्कल, अगर मैं नॉर्थ से शुरू करती हूँ, देखो नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से फिर से नॉर्थ, तो ये जो एक कंप्लीट सर्कल बना है ना, इसे हम बोलते हैं वन रिवोल्यूशन. दिस इज नोन एज वन कंप्लीट रिवोल्यूशन. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन? ये जो पूरा सर्कल बन गया इसका कितना एंगल है? 90, 90, 90 and 90. 90 is repeated 4 times and 90 into 4 is what? It is 360 degrees. तो आपको एक बेसिक चीज याद रखना है, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज 360 डिग्री. अगर एक पूरा सर्कल 360 होता है, सो व्हाट इज हाफ द रिवोल्यूशन? हाफ का मतलब मैं यहां से यहां तक गई हूं, एक मैं यहाँ गई, एक मैं यहाँ गई, दिस मच डिस्टेंस इज कवर्ड. So 90 and 90 is how much? Half of the revolution means half of 360. And what is half of 360 degrees? That is 180 degree, right? So half of the revolution is what? That is 180.
क्वेश्चन में आस्क यू 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। अब हमें याद कुछ भी नहीं करना है। आप देखो 1, 2, 3 एंड 4, ये जो टोटल सर्कल है, इज इट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, है ना। जो टोटल पार्ट्स होते हैं उसे हम नीचे लिखते हैं। इन चारों में से इफ आई एम सेइंग 1/4, आई एम टेकिंग जस्ट वन पार्ट ओनली, दिस वन। सो 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन कितना डिग्री हुआ? हाउ मेनी डिग्रीज आर कवर्ड इन 1/4? इट इज जस्ट 90 डिग्री। और वी कैन मेजर फ्रॉम हियर ऑल्सो। 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन मीन्स 1/4 of 360. Now 360 divided by 4 is how much? That is again 90 degree only. ठीक है, तो आप ये बेसिक चीज याद रखोगे। 1 complete revolution 360, half revolution 180, 1/4 of a revolution is 90 degree. अब अगर आपको क्वेश्चन आता है 3/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। इसका मतलब जो मेरे पास 4 पार्ट है, मुझे उनमें से 3 पार्ट लेने हैं। आई हैव टू टेक दिस, दिस एंड दिस। 9 2s are 18, 9 3s are 27. So 90 is repeated 3 times. 3 times 90 कितना होता है? That is 270 degrees. इसको हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन मीन्स 3/4 ऑफ 360. 360 divided by 4 is 90 and 90 multiplied by 3 is 270 degrees. ठीक है, अगर इतना आपको समझ में आया है सो यू विल बी इजिली बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। नाउ माय क्वेश्चन इज, इफ आई एम इन नॉर्थ, पहले हम रिवोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। आई एम इन नॉर्थ, आई एम टेकिंग 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। पहले आपको समझना है कि मुझे क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है। आई सेड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्लॉक कैसे जाता है? इट गोज राइट लाइक दिस। ठीक है, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हूँ। कितना जाना है? 1/4। 1 2 3 4, 4 पार्ट में से सिर्फ 1 पार्ट जाना है। सो यू विल कवर ओनली दिस मच। वेयर विल यू रीच? यू विल रीच ईस्ट, राइट। अनदर क्वेश्चन, इफ आई एम इन नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ क्या साउथ से शुरू करते हैं। आई एम इन साउथ, आई एम टेकिंग हाफ अ रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज? आई सेड एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। अब घड़ी देखो, उल्टी तो ऐसे ही जाएगी ना। मुझे उल्टा जाना है। कितना जाना है? हाफ द रिवोल्यूशन, यानी ये जो पूरा सर्कल है ना, इसका आधा। यहां से शुरू करो एंड रीच हियर। वेयर विल यू रीच? आंसर इज नॉर्थ। ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन, इफ आई से I am at west. I am at west. I take 1.5 revolution. 1.5 revolution clockwise. ठीक है, पहले हमें देखना है हमें क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज। आई सेड क्लॉकवाइज, हम राइट जाएंगे। पहले 1 रिवोल्यूशन, उसके बाद हाफ और। अब आप देखो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन अगर मैं लेती हूँ, आई विल अगेन रीच बैक टू वेस्ट ओनली। सो आप चाहे क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, जब भी कंप्लीट रिवोल्यूशन लोगे यू विल बी रीचिंग एट द सेम पॉइंट। अब हम 1 रिवोल्यूशन लेके वेस्ट पे आ गए। आई हैव टू गो हाफ रिवोल्यूशन मोर क्लॉकवाइज। अब वेस्ट से हाफ रिवोल्यूशन कितना हुआ? दैट इज 180 डिग्री। यहाँ तक हम कहाँ पहुंच गए? ईस्ट। दैट्स माई आंसर। ठीक है, this is about if any fraction is given 3 4 2 4. So if I ask you a question, I am at south, ठीक है, I am at south, I am going 3/4 clockwise. Where will I reach? मैं भी साउथ में हूँ, मुझे 3/4 ऑफ द रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज जाना है। अब आप देखो क्लॉकवाइज का मतलब मुझे ऐसे जाना है। क्लॉक ऐसे जाता है ना, राइट। 1 2 3 4, 4 में से मुझे कितने पार्ट लेने हैं? 3 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं ऐसे गई, 1 पार्ट टेकन, 2 पार्ट टेकन, 3 पार्ट टेकन। सो वेयर हैव आई रीच्ड? ईस्ट। दैट्स योर आंसर। ठीक है, इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द टर्म्स ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल मैंने आपको बताया बिटवीन ईच टू कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्शंस देयर इज अ 90 डिग्री एंगल। अब क्वेश्चन कहता है मैं ईस्ट में हूं, मुझे ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज
साउथ में जाना है। अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाते हैं? आप सीधी सी चीज याद रखो, अगर ये 3 o'clock है तो 3 के बाद क्लॉक कहाँ आती है? वो तो नीचे आती है 4। तो अगर मैं ईस्ट से नीचे जाती हूँ, ये तो क्लॉकवाइज हो गया। क्वेश्चन इज सेइंग आई हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज टूवर्ड साउथ। तो मुझे ऐसे घूम के उल्टा जाना है टूवर्ड साउथ। क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी राइट एंगल्स विल बी कवर्ड। आप देखो, इन दोनों के बीच में one more and one more. So how many right angles are covered? 3. That's your answer. I hope this topic is understood. Let's move to another topic now. Angles and revolution. I told you revolution is 360. What is half, 3/4? Clock questions. Now we'll be doing direction we have just discussed, revolution we have just discussed. Now I'll talk about something related to clock. This is exactly same as like we have done directions. First of all, let me split this clock in 4 equal parts. Let's say this is divided in 4 equal parts. ठीक है, जैसे हमारा डायरेक्शन था, likewise. अब आप एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ 12 से और मुझे वापस 12 पर आना है, इज इट वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन? अभी अभी हमने देखा, अगर मैं ये पूरा सर्कल कवर करके यहाँ तक आ जाती हूँ तो मैंने कितना डिग्री कवर किया है? One complete revolution is 360, right? So I have covered 360 degrees. अभी हम basic समझते हैं, then it will be very much easier for us to do these questions even without clock. ठीक है, ध्यान से समझेंगे. I have started from 12. Just a minute. Yes, I have started from 12. Then taking clockwise, I have come back to 12. मैंने पूरा सर्कल कवर किया. सो वन रिवोल्यूशन इज 360 डिग्री. अब हम देखते हैं 12 से 12 जाने में कितने जंप लगते हैं. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ठीक है, अगर मैं 12 जंप लेती हूँ तो मैं वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेती हूँ, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. अगर 12 जंप की वैल्यू 360 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन जंप? दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 12. इज इट इक्वल टू 30 डिग्री? अब हमारा काम बड़ा आसान हो गया. अगर मैं आपसे पूछती हूँ द क्लॉक ऑफ द नीडल मूव्स फ्रॉम 12 to 1, so how much angle has it covered? It is just 30 डिग्री. 1 से लेके 2 तक आई है, दोबारा कितना एंगल कवर किया? अगेन 30 डिग्री. 2 से लेके 3 तक आई है, दोबारा कितना एंगल कवर किया? 30 डिग्री, है ना. अब आप देखो 30 30 30, अगर आप तीनों को ऐड करोगे इट इज गिविंग यू 90 डिग्री. इज दिस एंगल 90 डिग्री? yes of course it is 90 degree, it is tallied. ठीक है, सो बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद जो एक आते हैं, उन दोनों नंबर्स के बीच में क्लॉक में हमेशा एंगल होता है 30 डिग्री का. करेक्ट? okay, so now question will be coming to you like one revolution, half revolution, or one right angle, two right angle, that you need to understand. ठीक है, वन राइट एंगल, अभी अभी हमने ये देखा, ये राइट एंगल है ना. सो आप ऐसे याद रखो, वन राइट एंगल इन अ क्लॉक, इसका मतलब 90 डिग्री, इट इज इक्वल टू 3 जंप. आप ऐसे याद करोगे ना, आपको क्लॉक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल बी एबल टू कवर ऑल द क्वेश्चंस इजीली. ठीक है, 12 से अगर मैं 3 पर आती हूँ, इट इज 90 डिग्री वन राइट एंगल. तो मुझे पता है जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि मैं किसी टाइम पर हूँ, मुझे वन राइट एंगल जाना है, तो मैं कितने जंप लूंगी? आई विल बी टेकिंग 3 जंप. सो अगर वन राइट एंगल 3 जंप है तो टू राइट एंगल कितना होना चाहिए? 3 का ट्वाइस, दैट इज 6. 3 राइट एंगल्स कितना होना चाहिए? देखो, वन राइट एंगल 3 जंप, दूसरा राइट एंगल भी 3, 6 जंप हो गया. अगर मैं एक और राइट एंगल ले लेती हूँ, 3 राइट एंगल और 3 जुड़ जाएगा, 9 जंप. अगर मैं 4 राइट एंगल्स लेती हूँ, दैट इज 12 जंप. आसान है. अब आप देखो, इफ क्वेश्चन सेज आई एम एट 12 o'clock, ठीक है, आई एम एट 12 o'clock एंड आई टेक हाफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज. अब आप देखो, देयर इज अ कॉमन सेंस इन ऑल द क्लॉक क्वेश्चंस. क्लॉक कभी एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाती.
तो क्लॉक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आपको क्लॉकवाइज दिया हो या नहीं दिया हो, इट इज बट ऑब्वियस आप उसको क्लॉकवाइज ही लोगे। ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज कि हमें पता नहीं है क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक तो हमेशा क्लॉकवाइज ही जाएगी। करेक्ट। सो माई क्वेश्चन इज, आई एम एट 12 o'clock and I have taken half a revolution. Okay, where will I reach? हम क्या करेंगे, हम अपना वही डायरेक्शन वाला इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लेट मी जस्ट डिवाइड दिस इन 4 equal parts। मुझे कितना जाना है, हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन। पूरा सर्कल क्या होता है, 1 रिवोल्यूशन, तो 1 का आधा, तो मुझे 12 से कहाँ पहुंचना पड़ेगा, 6। दैट्स माई आंसर। इफ आई से आई एम एट, लेट्स से 3 o'clock, I am at 3 o'clock. I have to cover 3/4 of the revolution. 3/4 का मतलब ये 4 पार्ट है ना, इसमें से 3 पार्ट मुझे आगे जाना है, 1, 2 and 3। Where will I reach? 12 o'clock. ठीक है। Now let's do the questions wherein it is given in the terms of 90 degree or the right angle। बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखो, अगर मैं 12 o'clock पे हूँ and I turn through one right angle, where will I reach? 12 से एक राइट एंगल लूंगी तो मैं 3 पहुंचूंगी ना, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ। आप सिर्फ नंबर ऑफ जंप में याद रखो, 1, 2 and 3। जब भी मुझे एक राइट एंगल जाना होता है, आई हैव टू टेक 3 जंप। सो 12 plus 3, 12 is a 12 hour clock, so finally 1, 2, 3, 15 आएगा, 15 होता है 3 o'clock। so ideally 15 means it is 3 o'clock। मैं 3 o'clock पहुंच गई। now my question is, if I'm starting from 2 o'clock, ठीक है, I'm starting from 2 o'clock and I turn through one right angle, where will I reach? अब तो मुश्किल हो गई, तो 1 से तो मुझे नहीं पता, 2 से भी नहीं पता। 1 राइट एंगल का कितना मतलब होता है, आई टोल्ड यू 1 राइट एंगल सीधा सीधा मीन्स 3 जंप। आप देखो, 1 राइट एंगल का मतलब होता है मुझे 3 स्टेप्स आगे जाना है। सो 2 + 3, आंसर इज 5 o'clock। आसान है ना। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 4 o'clock, ठीक है, अब डायरेक्टली करते हैं विदाउट क्लॉक। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 4 o'clock and I turn through 2 right angles, what will be the final time? 2 right angle का मतलब आप देखो, 1 right angle में 3, दूसरे right angle में 3, तो मुझे कितना स्टेप आगे जाना है 2 right angle के लिए? I have to move 6 steps forward, so 4 + 6, you will be at 10 o'clock। Easy, good to go। One more question, if I am at 10 o'clock, I have to turn through one right angle, where will I reach? One right angle कितना होता है? That is 3 steps, so 10 + 3 is 13। अब 12 के बाद 13 कब आएगा? It will be at 1 o'clock only, because we are talking about a 12-hour clock। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, 10 के बाद 1 jump, 2 jump and 3 jump, so your final answer will be 1 o'clock। I hope it is making the concept easier for you। You are not required to make and jump, just calculate using this clock, just remember it with the number of jump। 1 right angle 3 jump, 2 right angle में double 6, 3 right angle में triple 9, 4 right angle is 12 jump। between any two consecutive number ये जो angle होता है 12 और 1 के बीच में 30, 1 और 2 के बीच में भी 30, 2 और 3 के बीच में भी 30। right। let's move to another topic now। clock वाले questions हमने अभी देखे, the angle made। let us talk about the angles first, the basic angles। we know that all the angles which lie between 0 and 90, अगर मेरा कोई भी एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, that is known as an acute angle। दो रेज के बीच में बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है, राइट ऐसे सारे एंगल्स विल बी कॉल्ड एज एक्यूट। नाउ अभी मैंने बोला इट शुड बी लेस देन 90। अगर ये 90 के इक्वल हो जाता है, लाइक दिस, बिटवीन टू रेज द एंगल इज 90, इट इज नोन एज राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल लुक्स लाइक दिस एल। अब हो सकता है ये रे और दूर चली जाए, समथिंग लाइक दिस, सो दिस 90 हैज इंक्रीज्ड and the distance between two rays is quite farther apart,
नाउ द नेम ऑफ दिस एंगल विच इज मोर देन 90, ये 90 से बड़ा होना चाहिए बट इट शुड बी लेस देन 180. दिस एंगल इज नोन एज योर ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल. अब ये रे और दूर चली गई, सो इट विल लुक लाइक दिस. तो अभी आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना. एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट इज नोन एज अ स्ट्रेट एंगल. ठीक है. नाउ दिस इज द रे. अभी ये स्ट्रेट एंगल तक पहुंच गई है. नाउ दिस रे इज गोइंग फर्दर अपार्ट. ये यहां से चलती हुई आ रही है एंड इट हैज गॉन डाउन. इज दिस एंगल मोर देन 180? So more than 180 angles, this bigger angle which is even more than 180, these angles are known as reflex angles. So reflex angles are the angles which are more than 180 and less than 360. ठीक है. Let us talk about this topic now. What is a perpendicular or a perpendicular bisector? Very important topic. अब हम दो चीज ध्यान से देखते हैं. Is this a line segment? This is also a line segment. Whenever any two lines or two line segment intersect each other, intersect का मतलब cross करना. Whenever these two lines or line segment cross each other at 90 degree angle, ये जो angle 90 degree है ना, these two lines or line segments are known as perpendicular to each other. Perpendicular means when they are intersecting each other at 90 degree. ठीक है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर. देयर इज वन मोर वर्ड बाइसेक्टर. अब ये बाइसेक्टर क्या होता है? बाई मीन्स टू. ओके, बाई मीन्स टू, सेक्टर मीन्स टू पार्ट्स. तो अभी जो मेरा ये लाइन सेगमेंट है ना, ये इस लाइन पे कहीं भी जा सकता है बट इट हैज टू कट थ्रू 90 डिग्री. बट अगर ये लाइन सेगमेंट एग्जैक्टली मिडल ऑफ दिस लाइन सेगमेंट से जाता है and it is breaking it in two equal half, बिल्कुल सेंटर से गया, ये वाला आधा पार्ट और ये वाला आधा पार्ट अगर इक्वल है तो इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. वाई परपेंडिकुलर? क्योंकि ये वाला एंगल 90 है. वाई बाइसेक्टर? बिकॉज एट दिस पॉइंट इट हैज डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट इन टू इक्वल पार्ट. ठीक है, दोबारा सोचिए. अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, लेट्स से 4 सेंटीमीटर, इसका मिडल पॉइंट कहाँ पर होगा? 2 सेंटीमीटर हियर, 2 सेंटीमीटर हियर, इट इज द मिडल पॉइंट. अगर इस मिडल पॉइंट से कोई भी एक लाइन सेगमेंट ऐसे पास करता है लाइक दिस, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री भी बना रहा है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वहां पर इस लाइन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया. ये क्या है? ये अब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो अगर आपसे पूछा जाए क्या ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, योर आंसर इज यस, बिकॉज इट हैज ब्रोकन द गिवन लाइन इन टू इक्वल हाफ. ठीक है. अब आप इस डायग्राम में देखो. व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू. इज CE इक्वल टू EG? अब ये CE क्या है? CE मतलब डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर. हम जब नंबर लाइन पे डिस्टेंस देखते हैं ना, इट इज कैलकुलेटेड एज यूनिट्स. अब आप देखो C से D के बीच में सिर्फ एक जंप है, एक जंप यहाँ. तो कैन आई से द डिस्टेंस CE इज जस्ट 2 यूनिट्स? है ना, दो बार जंप लिया, 2 यूनिट्स. व्हाट इज EG? E से F, F से G, ये भी 2 यूनिट है. तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है? आंसर इज यस. हमने अभी अभी देखा CE and EG, they both are 2 units, the distance is equal. अब ये वाला जो लाइन है M, आपसे पूछा है does PE bisect CG? ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है E, है ना. हम किसी लाइन को नाम कैसे देते हैं? बाय टेकिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन. आपसे पूछा है ये वाली जो गिवन लाइन है, दिस वन, इज इट द परपेंडिकुलर, इज इट द बाइसेक्टर? बाइसेक्टर का मतलब मैंने आपको अभी अभी बताया था. बाइसेक्टर मीन्स विच पासेस थ्रू द सेंटर. किस लाइन के सेंटर से? लाइन का नाम आपको गिवन है CG. दिस इज C, दिस इज G. अब आप देखो 1 2 3 4, ये 4 यूनिट्स था. 2 यूनिट्स हियर, 2 यूनिट्स हियर. इज इट पासिंग थ्रू द सेंटर? बिल्कुल हाँ, ये तो सेंटर से जा रहा है. सो दैट मीन्स
This line PE is the bisector. This is true. Identify any two line segments for which PE is the perpendicular bisector. अब आपको दो लाइन सेगमेंट का नाम बताना है जिसका PE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, PE परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है ना PE, ये परपेंडिकुलर तो सभी के ही है बिकॉज इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. बाइसेक्टर तब होगा जब लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन दोनों इक्वल हो, है ना. तो हम क्या करते हैं, वन पोजीशन लेफ्ट वन पोजीशन राइट. क्या लाइन सेगमेंट मिला मुझे, इतना सा, इसका नाम क्या है, ये पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज F. तो एक लाइन सेगमेंट मुझे मिला DF, है ना, क्योंकि लेफ्ट का और राइट का डिस्टेंस शुड बी इक्वल. एक हमने अभी अभी देखा था CG, हम उसको नहीं लेंगे, उसमें दो दो स्टेप गए थे ना. अब मैं क्या करती हूँ, एक पहले से लेफ्ट है 2 and 3, 3 स्टेप्स लेफ्ट हो गए ना. अब 3 स्टेप राइट चलते हैं, 1 2 and 3. आप देखो 3 right 3 left. Is this line passing through the center? It is yes. Let us name this line. ये point है B, ये point है H. So that means ये जो perpendicular bisector है ये DF का भी है, ये BH का भी है. ठीक है, this is how we decide whether the given line segment is a perpendicular bisector or not. Okay. Now you have to tell these statements if these are true or false. ये एकदम आसान है. I'm pretty sure you will be able to do this. Let us discuss the answers. AC is greater than FG. AC कितना है, 1 and 2. This is 2 units. FG is just 1 unit. Is 2 greater than 1? Of course, answer is yes. तो जब आप पेपर में आंसर अटेम्प्ट करते हो ना, आपको दिखाना है कि AC जो है it is equal to 2 units. You have to write like this. AC is equal to 2 units. Then you have to tell FG is equal to 1 unit. Since 2 is greater than 1, this is true. Next is CD equal to GH. अब CD कितना है, CD is 1. GH is also 1. Are they both equal? Answer is yes. Another one is BC. BC is this one. Just 1 unit. It is lesser than EH. E से H. 1, 2, 3. EH is 3. 1 is less than 3. This is again true. ठीक है. So I hope this concept of perpendicular and perpendicular bisector is also understood to you. Alright. Moving on to the next very interesting and one of the most important topic now, classification of triangles. हमेशा हर बार एग्जाम में classification of triangle पे क्वेश्चन आता ही आता है. आसान भाषा में समझेंगे, there is nothing more complicated in that. If I have a triangle, देखो triangle ऐसे भी दिख सकता है, ट्रायंगल ऐसे भी दिख सकता है, ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है ना. ट्रायंगल क्या होता है, एनी 3 साइडेड पॉलीगन जिसकी 3 साइड होती है और वो क्लोज हो, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं. ठीक है, अब हम समझेंगे इसके नाम हम कैसे देते हैं, हाउ टू नेम द ट्रायंगल्स. अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, सबसे पहले हम सीखेंगे बेस इज द लेंथ ऑफ द साइड. अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है. सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ द नेमिंग द ट्राइंगल्स बेसिस द लेंथ ऑफ द साइड. अगर तीनों साइड इक्वल है इसे आप बोलोगे इक्विलेटरल. दिस इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल. दोबारा ध्यान दो, मैंने यहाँ पर एंगल की कोई बात नहीं करी. आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द साइड. दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. दूसरा ट्राइंगल हम देखते हैं जहां पर तीनों में एक भी साइड इक्वल नहीं है. मान लो एक साइड है 3, एक साइड है 4 एंड एक साइड है 5. यहाँ तो तीनों ही अनइक्वल है. जब तीनों इक्वल थी इक्विलेटरल, तीनों इक्वल नहीं है, दिस इज नोन एज अ स्केलन ट्राइंगल. ठीक है, दिस इज नोन एज अ स्केलन ट्राइंगल. One last kind of triangle is now where two sides are equal. मान लो ऐसे है and this one. Let's say this and this, ये भी 4 है,
ये भी 4 है, ये 5 है, टू साइड इक्वल है ना। ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस। प्लीज माइंड द स्पेलिंग। ऑल थ्री इक्वल, इक्विलेटरल, कोई भी इक्वल नहीं है स्केलन, ओनली टू आर इक्वल, दिस इज नोन एज आइसोसेलेस। ये हमें समझ में आ गया। अभी तक हमने सिर्फ साइड की बात करी है, हमने अभी एंगल की कोई बात नहीं की। ठीक, नाउ we'll name the triangles as per the angles made inside it. ठीक है, सबसे पहले सबसे आसान ट्राइंगल लेते हैं जो हम सबको पता होता है। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल इज द एंगल वेयर इन वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, है ना। अगर मैं ये ऐसा एक ट्राइंगल लेती हूँ जिसका कोई भी एक एंगल, दो नहीं हो सकते, जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, इसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। अनदर वन इज जहां पर तीनों एंगल एक्यूट है। मेजर उनका कुछ भी हो सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी मेजर हो, लेकिन अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, मान लो ये 60 है, ये 70 है, ये 50 है, आप देखो तीनों के तीनों एंगल्स आर लेस देन 90। लेस देन 90 को क्या बोलते हैं? एक्यूट। सो इस ट्राइंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, यहां तक क्लियर। लास्ट वन इज नाउ जहां पर एक एंगल इस ट्राइंगल में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। कैन वी आइडेंटिफाई दिस एंगल? आप देखो दो रेज के बीच में कितना ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है अभी भी, बट इट इज मोर देन 90 डिग्री। ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। सो दिस ट्राइंगल इज योर ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इक्विलेटरल, स्केलन एंड आइसोसेलेस, बेस इज द लेंथ ऑफ द साइड। एंगल के हिसाब से अगर एक एंगल 90 राइट एंगल, सारे एंगल लेस देन 90 इज एक्यूट एंगल, एक एंगल मोर देन 90 एंड ऑफ कोर्स लेस देन 180, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब किसी किसी केस में आपको ये दोनों मिक्स करके दे देते हैं, तो यू नीड टू नो हाउ टू नेम इट। फॉर एग्जाम्पल ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, हमें दिख रहा है ना राइट एंगल है, दो 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं आपको बोलती हूँ ये साइड 4 है, ये साइड भी 4 है, थर्ड का मुझे नहीं पता, हाउ टू नेम दिस ट्राइंगल? अब मुझे एंगल भी पता है, मुझे दो साइड भी पता है, थर्ड का मुझे कोई मतलब नहीं है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है आई विल बी नेमिंग इट एज पर इट ओनली। ठीक है, आप इसे बोलोगे, अब आप देखो जहां पर दो साइड इक्वल होती हैं उसे क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। तो आप इन दोनों नाम को क्लब कर दोगे। आप पहले लिखोगे एज पर द साइड, इट इज आइसोसेलेस एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला देखो, अभी 60 70 50, अगर मैं आपको बोलती हूँ ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, अब मुझे तीनों साइड भी पता है, तीनों एंगल भी पता है। अगर तीनों साइड इक्वल नहीं है उसे क्या बोलते हैं? स्केलन। और ये सारे एंगल एक्यूट है तो एक्यूट भी हुआ, योर आंसर विल बी स्केलन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इट्स वेरी इजी। इस एंगल में देखो, ऑब्ट्यूस एंगल में अगर मैं आपको बोलती हूँ ये वाला साइड है 3, ये भी है 3, एंड लेट्स से दिस इज 4, आप इसे क्या नाम दोगे? ऑब्ट्यूस तो ये है ही है, अगर दो साइड इक्वल होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? दैट इज आइसोसेलेस। तो आप इसके पहले आइसोसेलेस लगा दो, आइसोसेलेस ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, लेट अस डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज गिवन क्वेश्चंस, then you will be able to do the questions easily on this topic. अब पहला आप क्वेश्चन देखो, there is a triangle wherein all the three sides are not equal, एक 7 है, एक 8 है, एक 9 है। अगर तीनों इक्वल नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं? that is known as a scalene triangle. फर्स्ट वन इज इजी, हमें एंगल के बारे में कुछ नहीं पता था तो मैंने एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट यहाँ कुछ नहीं लगाया। ठीक है, सेकेंड पार्ट, अब देखो मुझे फिर से सिर्फ साइड्स गिवन है, एंगल नहीं गिवन, तो हम इसमें राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल कुछ नहीं लगाएंगे।
अगर तीनों साइड 1 2 3 दोबारा तीनों एकदम अलग है, इट इज अगेन नोन एज अ स्केल एंड ट्राइंगल. नेक्स्ट वन, मेरे पास एक ट्राइंगल पी क्यू आर है. एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तीनों साइड 5 सेंटीमीटर के इक्वल है. अगर तीनों साइड इक्वल होती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. डी पार्ट. अब यहाँ पर एंगल की बारी आ गई. मुझे यहाँ लेंथ ऑफ द साइड गिवन है कहीं? लेंथ ऑफ द साइड तो कहीं नहीं गिवन, लेकिन इतना पता है कि तीनों एंगल में वन ऑफ द एंगल इज 90. तो जहां पर एक एंगल 90 आता है उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं? इट इज सिंपल, इट इज जस्ट राइट एंगल ट्राइंगल. हम इसमें स्केलर, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस कुछ नहीं लिखेंगे, हमें पता ही नहीं लेंथ ऑफ द साइड्स क्या है. इट कुड बी एनीथिंग. नेक्स्ट वन, अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड जहां पर एम एंगल वाई मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई. ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ सो दैट यू कैन विजुअलाइज व्हाट डज इट मीन. इट इज सेइंग एक ट्राइंगल मेरे पास एक्स वाई जेड है जहां पर एंगल वाई 90 है. इस एंगल वाई को हमने बनाया 90 डिग्री. फर्दर अब ये वाई है तो एक एक्स होना चाहिए, एक जेड होना चाहिए, है ना, तभी तो ट्राइंगल बनेगा. एक्स वाई और वाई जेड इक्वल है. इसका जितना भी लेंथ, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बताया है एक्स वाई और वाई जेड. जितना भी आप लेंथ लोगे आपको ये दोनों इक्वल लेना है. अब मेरे पास ना ये ट्राइंगल है, आई हैव टू नेम इट. अब मुझे दो चीजें पता है यहाँ पे. देखो एक एंगल 90 है तो मेरे आंसर में राइट एंगल ट्राइंगल तो आएगा ही आएगा, लेकिन दो साइड भी इक्वल है. इफ टू साइड्स आर इक्वल दिस इज नोन एज isosceles and then continue right angled triangle. ठीक है, because two sides are given equal it is isosceles right angle triangle. थर्ड वन, the last one now, a triangle is given जहां पर ये तीन एंगल का मेजर है. तीनों एंगल्स आर लेस देन 90. एम आई बींग गिवन एनी साइड हियर? मुझे लेंथ ऑफ द साइड तो नहीं पता, सिर्फ तीनों एंगल पता है विच आर लेस देन 90 डिग्री. सो द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी acute angled triangle. ठीक है, acute angle triangle. Another category of questions is wherein a picture is being given to you. आपको कुछ लिखने में नहीं गिवन है, ऐसा पिक्चर्स गिवन है. अब आपको इसका नाम देना है. ठीक है, अब आप देखो 1 2 3, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स आर गिवन टू यू और दो साइड इक्वल है. अगर दो साइड इक्वल है तो क्या बोलते हैं हम उसे? दिस इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल. अगर आप देखो यहाँ पर मेजर भी दे रखा है, मेजर का वैल्यू नहीं है बट देख के हमें पता चल रहा है ये सारे लेस देन 90 है. सो यू कैन नेम इट लाइक आइसोसेलेस acute angled triangle. हम इसको ऐसे नाम दे सकते हैं. नेक्स्ट वन नाउ 1 2 3, तीन साइड है, तीनों ही अलग है. एंड दिस एंगल कैन बी मेक आउट, दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये तो राइट एंगल भी है. दो चीज हो गई, तीनों साइड इक्वल नहीं है तो पहले आप लिखेंगे स्केलन एंड सिंस वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, थर्ड पॉइंट, ये देखो कितना बड़ा एंगल है. इज इट राइट, ऑब्ट्यूस, एक्यूट? ऐसे एंगल जो 90 से ज्यादा होते हैं, जो इतना बड़ा डिस्टेंस है, तो ऑब्ट्यूस होता है. एंड टू साइड्स आर इक्वल. अगर टू साइड्स इक्वल है दैट इज नोन एज आइसोसेलेस. तो आप इसे बोलोगे आइसोसेलेस ऑब्ट्यूस्ड एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है, आइसोसेलेस ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. इन द सिमिलर मैनर देखो ये ऑब्ट्यूस, तीनों नॉट इक्वल, स्केलन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. यहां पर एंगल्स के बारे में कोई बात नहीं हुई, तीनों साइड इक्वल, दिस इज इक्विलेटरल. अगेन आई हैव अ 90 डिग्री एंगल एंड टू साइड्स इक्वल. दो साइड इक्वल होंगी तो क्या बोलोगे? दैट इज आइसोसेलेस. and one side this is equal to 90 degree, so this is a right angle triangle. Right, I hope this topic is becoming easy for you. All right, now a quick recap of the kinds of quadrilaterals.
क्वाड्रिलेटरल बेसिकली क्या होता है, पहले आप समझो व्हाट इज अ पॉलीगन. Polygon is a closed figure which is made up of only line segments. अगर मैं ऐसे सर्कल बनाती हूँ ना, सर्कल भी क्लोज है लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना, दिस इज नॉट अ पॉलीगन. अगर मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ, ये लाइन सेगमेंट से बना है लेकिन ये क्लोज नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीगन. सबसे छोटा पॉलीगन विच वी कैन मेक इज अ ट्राइंगल. कम से कम 3 साइड चाहिए होती हैं एक क्लोज फिगर बनाने के लिए. ठीक है, तो ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होती हैं उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. अब आप देखो, इन तो सारी फिगर में ही 4 साइड्स हैं, चारों लाइन सेगमेंट से ही मिलके बनी है. इन सभी को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल्स के अलग अलग नाम होते हैं बेसिस डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फिगर्स. रेक्टेंगल हम सबको मालूम है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस एंड दिस इक्वल, दिस एंड दिस इक्वल. रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सारे के सारे कॉर्नर एंगल्स आर 90 डिग्री. ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है. सिमिलरली फॉर अ स्क्वायर, all the 4 sides are equal, 1 2 3 4, सारी साइड इक्वल, सारे इंटीरियर एंगल 90, ये भी हमें पता है. नाउ व्हाट इज अ रोम्बस, पैरेललोग्राम. आई जस्ट टेल यू, पहले रोम्बस पे आ जाओ. रोम्बस ऑल्सो हैज ऑल द 4 साइड्स इक्वल, जैसे स्क्वायर में था ना, सिमिलरली इन रोम्बस ऑल्सो ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. व्हाट इज द डिफरेंस, आप देखो यहाँ पर सारे इंटीरियर एंगल 90 थे, रोम्बस में ऐसा नहीं होता. ऑल द 4 एंगल्स आर नॉट 90, दे आर नॉट इक्वल, ओनली द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एंगल बी और एंगल डी ये बराबर होंगे, इनका कितना भी वैल्यू हो. सिमिलरली एंगल ए एंड एंगल सी विल ऑल्सो बी इक्वल. ठीक है, दिस इज अ रोम्बस, all the 4 sides are equal and opposite angles are equal. Now comes a parallelogram. Parallelogram is a quadrilateral जहां पर opposite sides are equal and parallel. Opposite side, ये वाला साइड इस वाली साइड के इक्वल भी है और पैरेलल भी है. सिमिलरली ये वाला साइड इस साइड के इक्वल भी है और पैरेलल भी है. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू प्रूव वॉट एवर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आर देयर. पैरेललोग्राम किस फिगर को हम बोलते हैं, जहां पे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो हमें ये चेक करना होगा, इन केस ऑफ अ रेक्टेंगल क्या ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. यस, ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है. आर दे पैरेलल, देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो रेक्टेंगल में तो पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टीज हैं. आंसर इज यस, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ स्पेशल पैरेललोग्राम. सिमिलरली क्या स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ये भी एक पैरेललोग्राम है. रोम्बस, ऑपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल, ये भी एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, कम टू नाउ द ट्रेपेजॉइड और द ट्रेपेजियम. Trapezium is a quadrilateral which has just one pair of parallel sides. पैरेललोग्राम में 2 पेयर थे, ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम में कोई भी एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होना चाहिए. आप देखो, ये साइड और ये साइड, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. Parallel means the distance between them will remain the same. They will not be cutting, intersecting or meeting each other ever. अगर मैं इन दोनों लाइन की बात करूं, आप देखो हम इन दोनों को पैरेलल क्यों नहीं बोल रहे. अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ लाइक दिस एंड आई एक्सटेंड लाइक दिस, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर. देखो क्रॉस हो रही है ना, तो पैरेलल लाइंस तो कभी मीट नहीं होती, तो ये दोनों तो पैरेलल हो ही नहीं सकती, ये तो कुछ टाइम बाद क्रॉस करेंगी, है ना. सो पैरेलल लाइंस का उनका लेंथ से कोई लेना देना नहीं है. पैरेलल मीन्स ये कितना भी मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, इसको कितना भी एक्सटेंड कर दूं, दे विल नेवर बी क्रॉसिंग ईच अदर. They are parallel lines, and this is a trapezium because it has just one pair of parallel side. Last one is a kite. This kind of figure, it has 2 pairs of adjacent side equal. Adjacent मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ. One pair equal, another pair equal, and opposite angles are also equal.
ठीक है, this is a kite. So I hope till here you are able to understand the things, right? After this, what you're supposed to do, please try to do the NCRT questions. And if any doubt is there in any of the topic, you may please comment on this video. Okay, so I hope you enjoyed, you got the clarity. If you have not liked and subscribed yet, please do it right now. Thank you so much for watching. Take care.